बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है स्लोवाक पीएम पर हमले पर। ये बड़ा जानकारी, बड़ा अपडेट है। स्लोवाकिया में आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं। सभी तरह के प्रदर्शनों पर इस वक्त रोक लगाए जाने की जानकारी मिल रही है और यूरोप के सभी देशों ने हमले की निंदा की है। ज़ेलेंस्की ने भी हमले की निंदा की है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री जो रूसी सेना और रूसी सरकार के समर्थक माने जाते हैं और इस बीच इस पूरी घटना को लेकर ये कहा जा रहा है कि कौन शख्स है इसके पीछे। फिलहाल ये तस्दीक हो चुकी है कि जो शख्स जिसने गोली मारी है वो स्लोवाकिया का ही रहने वाला है। 71 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर स्लोवाकिया में आपातकाल जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। सभी तरह के प्रोटेस्ट पर रोक लगाने की खबर है। यूरोप के सभी देशों ने इस घटना पर अपनी आपत्ति दर्ज की है और ज़ेलेंस्की ने भी इस हमले की निंदा की है। पुतिन अगर यूक्रेन को कुचलने का मंसूबा रखते हैं तो बाइडेन ईरान को तबाह करने की तैयारी में है। जिस तरह यूरोप में यूक्रेन के सामने अमेरिका की मजबूत दीवार है, उसी तरह अरब में ईरान के लिए दीवार बना हुआ रूस। यानी अब यूरोप से लेकर यूरोप से आगे बढ़ते हुए मिडिल ईस्ट तक भयंकर तबाही हो सकती है। हालात और बिगड़े तो बात न्यूक्लियर अटैक पर भी आ सकती है, क्योंकि पुतिन ने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे अमेरिका को अरब छोड़कर भागना पड़ सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका और इजराइल एक बड़े युद्ध में घिर सकते हैं, क्योंकि तबाही मचाने को तैयार है ईरानी प्रॉक्सी। अब इसी तरह इजराइल का हर मिलिट्री बेस खाक किया जाएगा। ये ऐलान ईरान ने कर दिया है कि उसके प्रॉक्सी संगठन उन तमाम ताकतों से एक एक करके बदला लेंगे जो अरब में दबदबे का मंसूबा पाले हुए हैं। और गाजा में जो हो रहा है उसके खिलाफ ईरानी प्रॉक्सी बड़ा हमला करने को तैयार है। इजराइल की तबाही का ब्लूप्रिंट बन चुका है। इजराइल में तेल हाशुमर बेस पर हिजबुल्लाह के हमले का शक जताया जा रहा है, जिसके जवाब में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर डाली। इस हमले में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के फील्ड कमांडर हुसैन इब्राहिम मक्की को मार गिराया। यह उसी हमले का वीडियो है जिसमें फाइटर जेट ने दक्षिणी लेबनान में कार से जा रहे इब्राहिम मक्की पर हमला किया। उसके साथ 3 और लड़ाके भी थे। लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों के अलावा इजराइल ने राफा में भारी तबाही मचाई है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के मना करने के बावजूद तबाही जारी है। ऐसे में ईरान इसे अमेरिका इजराइल की धोखा देने वाली चाल समझ रहा है, जिसका जवाब देने के लिए रूस के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान तैयार किया है। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि रूस अरब में बने हालात का फायदा उठाने की तैयारी में है। रूस हर हाल में मिडिल ईस्ट में अमेरिका को कमजोर करना चाहता है और यही रणनीति अमेरिका की यूरोप में रूस को कमजोर बनाने की है। दरअसल अमेरिका यूरोप में रूस के खिलाफ नेटो देशों को लगातार मजबूत कर रहा है। इसका बदला लेने के लिए रूस ने ईरान से हाथ मिलाया है और ईरान के कहने पर ईरानी प्रॉक्सी गुटों को हथियार दिए जा रहे हैं। इसी वजह से ईरानी प्रॉक्सी ने हमले बढ़ा दिए हैं।
इराक सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। लाल सागर में हूती ने पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरानी प्रॉक्सी संगठन ने इजराइल की घेराबंदी शुरू कर दी है। यानी गाजा पर हुए हर हमले का हिसाब लिया जाएगा और ऐसा हो भी रहा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल के इलाद सिटी पर हमला किया। हमले के लिए उसने अल अरफात ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये उसी ड्रोन का वीडियो है। ईरान समर्थित संगठनों ने इलाद पर जबरदस्त बमबारी की है। इसके लिए हिजबुल्लाह को अल्मास 3 ATGM मिसाइल दी गई है। और इस सारे खेल के पीछे है रूस। पेंटागन के रिपोर्ट में साफ हुआ है कि रूस लगातार ईरानी प्रॉक्सी को हथियार भेज रहा है। पुतिन ने यूरोप वाली नीति से इजराइल में तबाही शुरू कर दी है। जैसे अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा है, वैसे ही रूस ने ईरानी प्रॉक्सी को मिसाइल रॉकेट भेजे। अरब में रूस की एंट्री से पेंटागन में खलबली मची हुई है। अब अमेरिका अरब देश में एक नई रणनीति बनाने जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के साथ रूस को रोकने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसके लिए अमेरिका 15 टन का बम भी बना रहा है, जिसके निशाने पर ईरान के बंकर और न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर हो सकते हैं। इसके अलावा सीरिया में मौजूद रूसी बंकर को भी इस तरह के बम से तबाह कर सकता है। इतने भारी बम को B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से गिराए जाने की तैयारी है। लेकिन अमेरिका की प्राइमरी टारगेट ईरान के एटमी ठिकाने हैं, जिससे उन्हें तबाह करके ईरान को एटमी ताकत बनने से रोक सके। खासतौर से तेहरान, इस्फहान, नतांज और फोर्दो टारगेट पर है। इन जगहों पर पहले भी हमले हो चुके हैं। जनवरी 2018 में तेहरान फैसिलिटी सेंटर पर ध्यान भटकाने को ड्रोन अटैक किया गया था। उस वक्त मोसाद कमांडो की रेड हुई थी, जिन्होंने ऐसा न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी जुटाने के लिए किया था। इसके अलावा फरवरी 2022 में नतांज एटमी सेंटर के पास हमला हुआ था। उस वक्त ड्रोन हमले में IRGC कमांडर की मौत हो गई थी। जनवरी 2023 में इस्फहान न्यूक्लियर लैब पर कामिकाज़े ड्रोन से अटैक हुआ था। उस वक्त ईरान ने जांच के लिए UN को चिट्ठी लिखी थी। फरवरी 2024 में फोर्दो एनरिचमेंट प्लांट के पास गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ था। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया था। दरअसल अरब क्षेत्र में पहाड़ काटकर सैन्य बंकर और हथियार फैक्ट्री बनाने का चलन है। सीरिया में रूस यही करता रहा है। ईरान के अधिकतर परमाणु ठिकाने पहाड़ की तलहटी में ही हैं। अमेरिका अब इन्हें निशाना बनाने के लिए 15 टन के बम का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा हुआ तो अरब में एटमी जलजला आने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि रूस अगर मिसाइल और रॉकेट दे सकता है तो वो ईरानी प्रॉक्सी को परमाणु हथियार देकर इजराइल में तबाही और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को खाक में भी मिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।